हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन डी एजुकेशन। मेरा नाम है देव और मैं आपके लिए आज की जो रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ वो है BSPH रिक्रूटमेंट 2024, जो कि आपके बिहार स्टेट का जो विद्युत विभाग है उसकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर ITI होल्डर्स के लिए देखने को मिल रही है। ठीक, और यहाँ पर 2000 से ज़्यादा पदों के ऊपर वैकेंसी को फुलफ़िल किया जा रहा है। हालांकि ये रिक्रूटमेंट कब की निकल चुकी है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से इसको बार बार पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। लेकिन अब की बार ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बिल्कुल इलेक्शन के बाद में इसको फुलफ़िल कर दिया जाएगा। परमानेंट जॉब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, 50,000 से तक आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और भी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, तो एंड तक मेरे साथ बने रहे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखें। और हर शाम 6:30 बजे मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ ITI डिप्लोमा एंड BTech होल्डर्स के लिए जो भी आती है। तो कीप अपडेटेड विद SND एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो सूचना दी गई है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 01/24 02/24 03 04 05 एंड 06। यहाँ पर हम स्पेशली ITI होल्डर्स की बात कर रहे हैं, तो 05/24 का जो एडवर्टीजमेंट है उस पर कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको। इसके तहत आपसे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से बाधित की गई है, मतलब कि अभी पोस्टपोन्ड है। जल्द ही आवेदन का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा और सूचना बाद में दी जाएगी। असुविधा के लिए खेद है। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अमेंडमेंट जो भी आता है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अभी आज हम नोटिफिकेशन को पूरा एनालिसिस करेंगे, क्या आपसे क्राइटेरिया मांगा गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, जो कि आपके बिहार में इस्टेब्लिश्ड है। और इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आती है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग कंपनी है। ठीक, और एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप देख सकते हैं 05/24 देखने को मिलता है। पोस्ट आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर पाएंगे। ठीक, और इसी के साथ में तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दी गई है, जिसमें पोस्ट ग्रेड 3 टेक्नीशियन की यहाँ पर G का मतलब है जनरल और W का मतलब है वेमेन, जिसमें आपके 325 तो जनरल की है और 175 वेमेंस के लिए है। EWS की भी यहाँ पे 130 70, SC की 260 140, ST की 26 और 14, और EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जिसमें G 325, W 175, और बैकवर्ड क्लास के लिए भी आपके लिए यहाँ पे 234 और विमेंस के लिए 126। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2000 पदों के ऊपर भर्ती की जा रही है। ठीक, और इसी के साथ में क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव द पास्ट मेट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास तो आपके पास में होना ही चाहिए। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपसे 2 साल का ITI सर्टिफिकेशन इन द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में मांगा गया है। तो यदि आपके पास में है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर NCVT और SCVT दोनों ही एप्लीकेबल हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। NCVT का मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ऑल इंडिया से आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ में अपीयरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, तो आप अगर आपका अभी ITI चल रहा है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियरली मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है आपको लास्ट डेट से पहले सबमिशन करना होगा। प्रोबेशन पीरियड यानी कि आपको ट्रेनिंग जो रहेगी वो 2 साल की रहने वाली है। अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द आपको जो रिम्बर्समेंट मिलते हैं, जिसमें एक तो आपका प्रोबेशन पीरियड और दूसरा रहता है आपका 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड होने के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे बैंड आपका 9,200 से 15,500 तक जाने वाला है। जबकि आफ्टर इसके लेवल 4 का आपको पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जिसमें आपका कंसोलिडेटेड अगर यहाँ पर बात की जाए बिफोर 1 ईयर, तो ये है आपका 9,200 रुपये मंथली स्टाइपेंड हो जाता है शुरुआत से ही। और आफ्टर में आपको 7 CPC मिलेगा, अलाउंसेस अलग से मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। एक बड़ी वैकेंसी के साथ में काफ़ी अच्छा मौका आपको मिल रहा है, तो डोंट मिस दिस चांस। और इसी के साथ में आपको एज लिमिट की बता दूँ तो 31 मार्च 2024 रखा गया था, बट अभी जिससे कि डेट आगे बढ़ गई है, पोस्टपोन लिखा हुआ आ रहा है। तो अब जो आपको नोटिस जारी किया जाएगा वो
उसी डेट के हिसाब से आएगा। तो आप डोंट वरी कि आपको एक अच्छा मौका मिल गया है, कुछ लोगों के लिए भी अच्छा चांस बन जा रहा है। बट मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल के लिए 18 से 37 साल रखी गई है। एससी के लिए 18 से 42 5 साल का एक्सटेंशन हो गया, ठीक, और 3 साल का ओबीसी बैकवर्ड क्लास इन सब के लिए रहता है। तो एसटी के लिए भी 18 से 42 रहेगा। इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लास है वो 18 से 40 साल रखा गया है, और बैकवर्ड क्लास के लिए 18 से 40 साल ही है। फीमेल और जनरल के लिए भी 18 से 40 साल तक का देखने को मिल जाता है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली आपको देखने को मिल रहा है, सारी की सारी जानकारी एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही है। रिजर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया, एज़ पर द गवर्नमेंट रूल हो जाता है। फीस आपको क्या लगता है, तो जनरल की है 1500 रुपये, ठीक, और SC ST ये जो हैं इनके लिए 375 रुपये रखी गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है PH वाले जो हैं उनके लिए 40% अबव जो है उनके लिए भी यही फ़ीस रखी गई है। बाकी उनको भी अपनी फ़ीस अपनी जो कैटेगरी है उस हिसाब से देनी होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो CBT आपका रहने वाला है, ठीक है, कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसी के साथ में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दी जाएगी, आंसर शीट विल बी इवेल्युएट कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइज स्कोर मेथड से आपका सिलेक्शन होने वाला है, और जहां पर आपका नॉर्मलाइजेशन मिनिमम क्राइटेरिया 40% फॉर द जनरल, 36.5 फॉर द बैकवर्ड क्लास, 34 फॉर द EBC, और SC ST के लिए 32 का क्राइटेरिया, साथ ही फीमेल कैंडिडेट के लिए भी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, और अब वो जो पैरा 7C दे रखा है उस हिसाब से ही आपका यहाँ पर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो मेरिट लिस्ट का भी एक इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। हाँ, शॉर्ट लिस्टेड रेशियो जो रहेगा 1:1 रहेगा, मतलब कि आपका यहाँ पे CBT बेस ही रहने वाला है, कोई भी इंटरव्यू कुछ नहीं रहेगा, सिंपल एक पेपर, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा आफ्टर मेरिट लिस्ट। फाइनल सिलेक्शन विल बी द रिपोर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज द मेरिट। तो आपका बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन और मेरिट बस ये दो ही रहेगा, इसके अलावा कोई प्रोसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा मॉक डेमो भी आपको देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे फ्यू क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, वो बिल्कुल आप देख पाएंगे, जो कि www.bsphcl.co.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, देख लेंगे कैसे होता है। और सिलेबस जो रहेगा वो अटैच रहेगा CBT, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आगे भी सिलेबस में आप प्रोवाइड करूँगा, आगे देखने को मिलेगा एंड में, तो अंत तक जरूर बने रहें, मिस मत कीजिए, पूरा एक एक जानकारी आपके लिए खास है। अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी जो देखने को मिल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहता है वो कैंडिडेट विल चूज़ कंपनी एज पर देयर प्रेफरेंस। तो जैसा कि आप देखते हैं आपको अलग अलग कंपनी में भेजा जा सकता है, तो उस हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस देख सकते हैं, बिल्कुल आप अपने एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। और कंसिडरिंग द प्रेफरेंस कंपनी विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट बेसिस ऑफ मेरिट एंड कैटेगरी। तो कंपनी जो आपको अलॉट की जाएगी ना, वो मेरिट के आधार पर ही दी जाएगी कि आपका स्कोर क्या आपने किया है, और द कंपनी प्रेफरेंस विल नॉट चेंज आफ्टर द फाइनल सबमिशन, ठीक है। सबमिशन के बाद में आप अपना चेंज नहीं कर पाएंगे कंपनी का प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 1 अप्रैल रखा गया था और 30 अप्रैल तक रखी गई थी। हालांकि इसका डेट जो है एग्जामिनेशन का भी बहुत पास में ही रखा था, मई जून के अंदर ही 1-2 महीने में। बट अभी जिस तरीके से इलेक्शन चल रहे, बहुत सारे कारण हैं, टेक्निकली बहुत सारे हैं, तो उस हिसाब से जो है अब आपका जो एग्ज़ाम हो सकता है वो मई जून में अभी इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो जून जुलाई तक में आपका काम हो जाएगा। जुलाई अगस्त लास्ट हो सकता है, बिल्कुल, है ना। एंड इसी के साथ में आपको कैंडिडेट विल बी द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए थ्रू द ईमेल एंड SMS ऑल्सो। तो बिल्कुल ये अच्छा है आपके लिए, आपको SMS मिल जाएगा तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एंड आफ्टर देन मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू अप्लाई करना कैसे है। तो अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, BSPH की साइड bsphcl.co.in पर जाएंगे। देन उसके बाद में आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन करना है, लिंक आपको रिक्रूटमेंट में मिल जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बस एक ही चीज़ है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऑल पे सेट कर लीजिए, जो भी अपडेट आएगी आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। एंड प्रिंट आउट जरूर रखें अपने फॉर्म का। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। आप अपना नेम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो जनरली आपने जैसे जो भी फॉर्म भराई में आता ना, उन सब में यही रहता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, फीस पे करनी है, देन उसके बाद में सबमिट कर
देखना है, प्रीव्यू देख लें, उसके बाद सबमिट करें, उसके बाद ही अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं आपको कुछ सिलेबस जो मैंने आपसे कहा था लास्ट में बताऊंगा। तो जनरल नॉलेज 10th लेवल का आपको देखने को मिलेगा, रोज रीजनिंग भी पूछी जाएगी, हिंदी जनरल पूछी जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा कंप्रेशन इंग्लिश जो रहती है वो भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक। एंड यहाँ पर जो बेसिक कंप्यूटर है उसके भी फंडामेंटल कंप्यूटर्स, बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर, MS ऑफिस, बेसिक इंटरनेट नॉलेज, ये सब आपसे पूछा जाने वाला है। तो कंप्यूटर का भी नॉलेज आप बिल्कुल रख लें। साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर भी क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक। एंड लास्ट जो आपके लिए रहेगा वो टेक्निकल एज पर द ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूछा जाएगा। तो AC मैकेनिक, मशीन वाइंडिंग, अल्टरनेटर, ये सारे टॉपिक जितने भी है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, उस पर मैं PDF डाल दूंगा, आप मस्त ज्वाइन कर लीजिए, आप ही के लिए बनाया है, ठीक। और भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आने वाली और भी जो वैकेंसीज़ होती है उसकी भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, ठीक। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और भी वीडियोस आपको अब एंड स्क्रीन पे मिल रही होगी, इसको भी मस्ट वॉच कीजिए और अप्लाई ज़रूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।